एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है और वो लड़कियां कह रही होती है वो चार्ल्स बेकर है और उसे देखकर ही हम कांप जाते हैं और इससे पहले कभी भी चार्ल्स ने किसी लड़कियों के साथ इस तरह का अच्छा बर्ताव नहीं किया। वहीं लिया मन में आगे कहती है ऐसा लगता है कि सबका ध्यान का केंद्र हम बन चुके हैं जबकि हम लोग तो लो प्रोफाइल लोग हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूसरी लड़की से कह रही होती है मिस ये वही दो लड़कियां हैं जो कि मिस्टर चार्ल्स के साथ एक ही गाड़ी में आई थी। और फिर वो लड़की गुस्से से आगे कहती है मैं उन दोनों दुष्ट लड़की को नहीं छोड़ूंगी, देखना अब मैं उनके साथ क्या करती हूँ। वहीं वो तीनों लोग वहाँ पर एंटर होते हैं और उनको एंटर होता देख कुछ लड़कियां हैरानी से कहती है वो देखो मिस्टर चार्ल्स आ चुके हैं। और दूसरी लड़की कहती है और वो दोनों लड़कियां तो रोलैंड परिवार से है ना, वाकई में वो दोनों कितनी सुंदर है। फिर तीसरी लड़की कहती है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिस्टर चार्ल्स उन दोनों में से किसी पर भी मोहित ना हो। वहीं लिया मन में कहती है यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान हम पर ही है और जरूर लूना फियो भी हमें देख रही होंगी, तो चलो क्यों ना उसे और ज्यादा उकसाया जाए। फिर वो जानबूझकर आगे बढ़ चार्ल्स की बाहों में गिर जाती है और अब देखना वो किस तरह मजबूर होकर बाहर आती है। वहीं ये देख लूना आग बबूला होने लगती है और वहीं चार्ल्स धीरे से लिया से कहते हैं तुमने गिरने का नाटक किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो लिया। अब इस पर वो से कहती है नहीं आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर चार्ल्स, मेरा सच में बैलेंस बिगड़ गया था। ये सुन वो से कहते हैं क्या ऐसा है, अच्छा हुआ कि मैं यहीं पर था जो मैंने तुम्हें संभाल लिया। फिर एलिस आगे बढ़ो से कहती है लिया क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ लगा तो नहीं। तब वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है तुम लोग मेरे ही साथ रहना, कहीं तुम इधर उधर भटक मत जाना। लिया उसे कहती है लगता है मिस्टर चार्ल्स को बाकी लड़कियों पर ध्यान देना है और हम लोग खुद ही खुद का ख्याल रख सकते हैं। और आगे मन में कहती है चलो ठीक है अब तुम आगे बढ़ो, अगर तुम हमारे साथ ही खड़े रहोगे तो लूना हमारे पास नहीं आएगी। और फिर चार्ल्स कहता है ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि मेरे पास और कोई काम करने को नहीं है। और फिर ऑथर उसके पास आकर उससे कहता है मिस्टर चार्ल्स क्राउन प्रिंस आपको बुला रहे हैं। फिर लिया कहती है मिस्टर चार्ल्स प्लीज आप जाइए, आपको क्राउन प्रिंस को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तो वो इस पर परेशान होती हुई कहता है लेकिन तुम, चलो ठीक है तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। और वहीं उसकी ये बात सुन ली आगे मन में कहती है उसने अभी अभी मुझे फिर से उस तरह क्यों देखा। उसे इस तरह देख एलिस कहती है लिया क्या हुआ। तब वो इस पर कहती है नहीं कुछ नहीं, और चलो चलकर कुछ खाते हैं और मछली के काटने का इंतजार करते हैं। और फिर वो दोनों जाकर डोनट ठूसने लगते हैं और एलिस कहती है सिस्टर लिया क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि वो खुद सामने से आकर हमसे मिलेंगी। अब इस पर वो उससे कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने चार्ल्स की नौकरानी को आवेग में आकर रिश्वत दी थी, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं होंगी। फिर वहाँ पर वेटर आता है उनके पास और उनसे कहता है मिस क्या फाइन लेना चाहेंगी। और लिया शक भरी नजरों से उसे देखते हुए मन में कहती है यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही नहीं है और भी लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेटर सीधे हमारे पास आया ये वाइन लेकर, जरूर इस वाइन में कुछ मिला होगा जिससे पीते ही हम हमारा होश खो बैठेंगे। फिर लिया आगे उससे वाइन लेती हुई कहती है बस हमें एक ही गिलास चाहिए क्योंकि मेरी बहन नहीं पीती। फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है और एलिस परेशान होती हुई कहती है लाओ लिया इसे मुझे पीने दो। लिया कहती है कोई बात नहीं तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो उस वाइन को पीते हुए मन में कहती है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नशीले पदार्थ को कंज्यूम करते ही पागल हो जाते हैं, लेकिन मेरी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी इसे सहन कर सकती है क्योंकि मेरे पास पावर्स है। और फिर उसके बाद उनके पास लूना आती हुई कहती है हेलो गर्ल्स। और उसको आता देख लिया मन में कहती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मेरे वाइन पीने के बाद ही वो तुरंत यहाँ पर आ गई। और फिर वो आगे कहती है हेलो आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लूना फियो है। फिर वो दोनों भी कहती है हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर लूना आगे कहती है मैं आप दोनों को बहुत देर से अकेले खड़े देख रही हूँ, क्या आप लोग डांस नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ पर कोई युवा व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो आपको इन्वाइट करे। फिर लिया कहती है मिस लूना आपको हमारे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। और आगे मन में कहती है अच्छा तो यही उसका प्लान था कि वो हमें स्ट्रॉन्ग वाइन पिलाए और फिर हमें वो स्टेज पर ले जाए ताकि वहाँ पर हम डांस करते हुए गिर जाए और सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाए। बहुत ही बढ़िया लूना, मैं यही चाहती थी। फिर लूना कहती है नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और बॉल पार्टी में आने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको नाचना होगा। वो इस पर लिया कहती है लेकिन एलिस और मेरे लिए ये शाही बॉल पहली बार है और इसीलिए हम थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन
लेकिन कोई मार्गदर्शन देने वाला होता तो बहुत ही बढ़िया रहता। और उसको खुद की तरफ इस तरह दिखता देख एलिस भी चौंक जाती है। फिर लिया आगे कहती है क्यों ना मिस लिया आप ही हमें बताए कि हमें किस तरह डांस करना चाहिए। तब इस पर लूना कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगी। उसकी ये बात सुन लिया उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस लूना, वाकई में आप काफी अच्छी इंसान हैं। और उसके हाथ पर वो मैजिक कर देती है। तब वो उससे कहती इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे लूना कह सकती हो। और आगे मन में कहती है इतनी बेवकूफ लड़की, वाकई में ये कितना ज्यादा आसान था और बस तुम थोड़ा इंतजार करो, शराब का असर बहुत ही जल्द दिखेगा तुमको और मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा जब तुम्हारी यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। और तब निश्चित रूप से चार्ल्स भी तुम्हें अपनी विला से बाहर फेंक देगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स उनके पास पहुँच जाता है और रानी से कहते क्राउन प्रिंस आपने मुझे बुलाया। फिर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं और उसका नाम है एडियन ग्रे। और एडियन चार्ल्स से कहते मेरे हाल ही में सुनने में आया है कि तुम्हारे और लियोन के बीच के हाल ही में संबंध थोड़े खराब हुए हैं। अगर तुम्हें इस मामले में कोई मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। तब इस पर चार्ल्स कहता है आपकी इस चिंता के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले ही सेकंड प्रिंस का विला जला दिया है और अब मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर एडियन कहता है क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट शिकायत नहीं है तो इसीलिए क्यों ना बैठकर तुम दोनों का ये मामला सुलझाया जाए और मैं अब लियोन से भी इस बारे में बात करूंगा। फिर चार्ल्स कहता है आप सेकंड यंग मास्टर को मुझसे भी बेहतर जानते हैं और हर दिन अच्छे बनने की कोशिश करने के बजाय ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम एक दूसरे के लिए सतर्क रहे और शाही परिवार में होने के नाते इस तरह का भोलापन दिखाना सही नहीं है। और चार्ल्स की ये बात सुनती ही एडियन का व्यक्ति चलाते हुए कहता है मिस्टर चार्ल्स प्लीज आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। रेडियन कहता है शांत हो जाओ कोई बात नहीं, चार्ल्स का इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। आगे चार्ल्स से कहता है अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो चलो इस बात को हम भूल जाते हैं। और दरअसल मैं यहाँ पर तुमसे एक और मामले के बारे में बात करने के लिए आया था। दरअसल बात ऐसी है कि मिस एलियाना आपको काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि हम बचपन से ही एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उनका मुझ पर दबाव है कि मैं इस मामले में आपसे बात करूं। चार्ल्स हैरानी से कहता है कि आप डुरेंट की सबसे बड़ी बेटी की बात कर रहे हैं। वेरिएंट कहता है हाँ डुरेंट फैमिली इस राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली और सबसे पुराने परिवारों में से एक है और मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूँ जो आपने रोलैंड परिवार की मिस को अपने घर पर रहने के लिए कहा है वो बस एक बहाना है ताकि दूसरे परिवारों की लड़कियों का ऑफर आपको ना आए और उनसे तुम बच सको। लेकिन भले ही तुम इसे किसी भी एंगल से देखो लेकिन एलियाना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी और तुम उसे और भी बेहतर तरीके से जानने पर विचार कर सकते हो। फिर चार्ल्स उससे कहता है नहीं ये कोई बहाना नहीं था और उसकी ये बात सुन एरियंट एकदम दंग रह जाता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।